जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और आप सभी का प्रेम से, दिल से बहुत 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 आभार। आप लोग बहुत प्रेम देते हैं। डियर, आभार शब्द भी आप लोगों के लिए बहुत कम है, पर कहते ना कि जितना कर सकते तो उतना तो कर ही सकते ना। तो डियर, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे कमेंट का जवाब नहीं मिलता। हो सकता है डियर कि आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका जवाब ना मिल पा रहा हो। वैसे हम कोशिश करते हैं कि आप सभी के कमेंट का जवाब दे सकें। ठीक है, अगर आपको अपने कमेंट का जवाब चाहिए तो आपको हम बता दे रहे हैं, आज के इस वीडियो में आप कमेंट करते हैं तो आपके सभी कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सभी को जवाब देने की कोशिश करेंगे और सभी का कमेंट देखेंगे। वैसे हम सभी के कमेंट देखते हैं, किसी के कमेंट का जवाब दे देते हैं, किसी के कमेंट को लाइक कर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि आप लोग इतना ढेर सारा प्रेम दे रहे हैं, तो एक साथ सभी को तो नहीं जवाब दे सकते ना, क्योंकि बहुत सारा प्रेम है आप लोगों का, इतने सारे कमेंट हैं। तो धीरे धीरे ज़रूर हम जवाब देते हैं। कभी कभी तो हम 11-12 बजे तक, रात तक लोगों के मैसेज पढ़ते रहते हैं। हाँ, तो डियर, तो हम आपके कमेंट का इस वीडियो में जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जिस टॉपिक पे चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मेरे टॉपिक पे रीडिंग नहीं हो रही है, जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप वो टॉपिक भी इस मतलब वीडियो में कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, उस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे हम। और आप लोग अपना जो इतना प्रेम देते हैं ना, तो इसके लिए आप सभी को बहुत आभार। अगर आपको आपके कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए कि हम आपके मैसेज नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं, और हम आप सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो आप लोग पॉजिटिव ऐसे ही रहना, और हमें भी बहुत मोटिवेट करते हैं आप लोग। तो ऐसे ही अपना प्रेम, अपना मोटिवेशन बना कर रखना, ताकि हम वीडियो अपलोड करते रहें और पॉजिटिव रहें और आप लोगों को पॉजिटिव मैसेज देते रहें। तो डियर, आप लोग पॉजिटिव रहिए, अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए जो आपको चाहिए। हम ईश्वर से हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। तो आज हम रीडिंग जो करने वाले हैं, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो आपको पहले हम बता देते हैं कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो है फायर साइन। फायर साइन है, अर्थ साइन है। तो डियर, जिनके बारे में भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये आपसे रिश्ते तो रखना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, अपनी फैमिली में किसी के लिए देख रहे हैं, अपने रिलेटिव के लिए देख रहे हैं, या किसी और इंसान के लिए देख रहे हैं, तो ये आपसे रिश्ते तो रखना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं। लेकिन कोई तीसरा पर्सन है जो इनके कान भर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने दिमाग से नहीं चल पाते हैं, अगर उनको कोई दिन रात किसी के खिलाफ कान भर रहा है ना, तो वो कुछ परसेंट ही सही लेकिन उसकी बातों में आ जाते हैं। तो डियर, कोई ऐसा इंसान है जो इनके कान भर रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई आपका अपना ही हो सकता है, जो आपके रिश्ते में दरार लाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी दूरियां इनसे करवाना चाहते हो। तो डियर, हो सकता है कि ये आपके कोई अपना ही हो। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं ये सही हो सकता है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप गलत हो सकते हैं। शायद ये जो आपके लिए फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो गलत हो सकता है। लोग कहते हैं ना
कि अगर किसी के कान बहुत ज़्यादा भरे जाए ना, तो वो अपना आपा खो देते हैं, अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं और किसी तीसरे की बातों में आना शुरू कर देते हैं। तो डियर, आपके रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपका रिश्ता जो चल रहा है ना, जिस तरह से भी चल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कोई तीसरा है जो इन्हें रास्ता दिखा रहा है। जैसे ये तो आपके साथ रिश्ते में है, आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग को ना कोई और कंट्रोल कर रहा है। कोई और है जो इनके दिमाग को भड़काता है, इनके दिमाग को मतलब वो आपके खिलाफ भरने की कोशिश करते हैं। तो डियर, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में हो रही हैं, आप समझ लीजिए। तो ये उसके बारे में आपसे ये सारी बातें छुपा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा होता है कि पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, जैसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए तो 1-2 दिन तक अच्छा होता है, आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब के बाद, जैसे आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, इसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें हो जाती है, वही इल्ज़ाम लगाना, वही लड़ाई झगड़े होना, वही मतलब एक दूसरे को बोलना, ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते में फिर से शुरू हो जाती हैं। तो आपको पता है, इनको अब ऐसा हो गया, जैसे कहते हैं ना कि किसी को समझाया तो जा सकता है, उसको मतलब बताया जा सकता है, गलतफहमी दूर की जा सकती है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन किसी को अगर शक हो जाए ना, तो उसका इलाज नहीं होता। तो डियर, इनके दिमाग में ना किसी ने आपके प्रति शक भरा है कि आप पे पूरी तरह से भरोसा ना किया जाए, आप धोखा दे सकते हैं, आप भरोसे के लायक नहीं हैं। आप इनके साथ एक गेम खेल रहे होंगे, आप इनसे बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप समझ लीजिए, किसी और का मतलब, जैसे एग्जाम्पल देके किसी और के बारे में बता करके उनके साथ भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो डियर, इनके कान भरे गए हैं, इन्हें गुमराह किया गया है। जैसे किसी की स्टोरी दिखा दिखा करके, उसके बारे में बता बता के इनको मतलब गुमराह किया गया है, आपके रिश्ते में दूरियां लाई गई है। तो डियर, ये जो आपके रिश्ते में इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, तो वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से हो रही है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। ये जो आपसे छुपा रहे हैं, तो ये इस बात को छुपा रहे हैं। ये जो लड़ते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ये समझ लीजिए कि सब दिन के नहीं होते। बोलते ये ज़रूर है, लेकिन सब दिन के नहीं होते। उस वक्त तो शायद ये उनसे ना बोलते हो, लेकिन उसकी बातें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान कुछ बात को कह के तो चला जाता है, लेकिन उसकी जो बातें होती हैं वो इंसान को या तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देती है, या तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। तो डियर, जिस तरह की बात वो इंसान कह के चले जाते हैं ना, तो उसके बाद वो इंसान वो दिमाग पे सोचता रहता है, सोचता रहता है, फिर वही बातें उसके मुंह से निकलती हैं। तो डियर, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये किसी और के शब्द को आपके सामने बोल रहे हैं, अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत समझदार हैं, ये आपको जान चुके हैं, ये आपको समझ चुके हैं, आप इनके साथ धोखा कर रहे हैं, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं, ये सारी बातें ये आपसे छुपा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ सच्चे नहीं हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, ये आप पे शक कर रहे हैं, ये आप पे शक कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में होंगे, या फिर हो सकता है कि आप इन्हें झूठ बोलते हो, जैसे आप सच में भी बिजी रहते हो ना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आप सच में बिजी नहीं हो, आप इनसे झूठ बोल करके किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और के साथ घूमने जा रहे हो। तो इस टाइप का इनके मन में शक भर दिया गया है। अब वो निकलना बहुत मुश्किल है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि आप अगर इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये अपनी सारी बातें किसी और से शेयर करते हैं कि नहीं, उसने तो मुझसे ऐसे ऐसे बोला है, उसने तो मुझसे ये कहा है। तो फिर वो इंसान उस बात को लेकर के और ज़्यादा, कि मतलब किस तरह से आपकी सही बात को गलत तरह से साबित करना है। तो डियर, इनको कोई आपके खिलाफ भड़का रहा है, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरने की कोशिश कर रहे हो वो। तो डियर, इस वजह से आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अगर आप इनके साथ भी होंगे ना, तो जैसे लड़ झगड़ के रिश्ता चल रहा है, खुशी खुशी नहीं चल रहा है, लड़ झगड़ के रिश्ता चल रहा है। आप समझ लीजिए कि आपका इनसे मतलब एक अटैचमेंट है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है सोल लेवल पे। उस वजह से आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे, और ये भी पूरी तरह से आपसे दूर नहीं हो रहे। लेकिन आपको जो लगता है ना कि ये भी आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब तक ये अपनी एनर्जी में नहीं आते,
अपने आप को नहीं समझते, किसी तीसरे की बात सुननी बंद नहीं करते, तो डियर आप समझ लीजिए कि शायद आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। क्योंकि आपके अंदर भी बर्दाश्त करने की कितनी क्षमता रहेगी, आप इन्हें कब तक माफ़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं बचकाने, ये किसी तीसरे की बात में आकर के अपने रिश्ते पे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, शक कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आपको ज़िंदगी का बहुत अनुभव है। जैसे कुछ लोगों की याददाश्त जो होती है ना, वो बादाम खा खा के बढ़ती है, उनको जैसे बादाम सी याददाश्त नहीं बढ़ती, वैसे कहते ज़रूर है लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो लेकिन आपको ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, आपको ज़िंदगी का बहुत गहरा एक्सपीरियंस है कि कौन कैसा हो सकता है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। जैसे आप इंसान को देख करके समझ जाते हैं, उसकी बातों को सुन करके आप समझ जाते हैं। तो डियर आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आप इन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा है कि उन्हें पता भी है कि कौन है जो आपके रिश्ते में इस तरह की लड़ाई फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों का झगड़ा करवाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन आप इन्हें जब समझाने की कोशिश करते हैं तो ये उसके साइड खड़े होते हैं आपके खिलाफ। मतलब आपको कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन उसके लिए गलत नहीं सुन सकते। आपको वो बोलते होंगे कि तुम सही नहीं हो इसलिए उसके खिलाफ भड़का रहे हो, वो क्यों ऐसा करेंगे। तो डियर ये कहीं ना कहीं आपके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम्म, तो ये सारी बातें इनके मन में चलती हैं कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। अच्छा, ये कुछ बातों को लेकर के सोच भी रहे हैं, कुछ प्लानिंग टाइप की कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे मिलने की बात हुई हो, आप इनसे मिलना चाहते हो, आपसे मिलने की बात की हो, तो आप बहुत समझदारी से जाना, ठीक है। आप बहुत समझदारी से जाना, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप इनके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इनके साथ कहीं जाना चाहते हैं, तो आप समझ लेना कि आपके साथ धोखा हो सकता है। मतलब आपके साथ ये कोई भी धोखा कर सकते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो डियर ये ऐसी बातें सोच रही हैं, इनके दिल दिमाग में आती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब प्रेम से बात करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा भी करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कभी गलती की है, आप उस बात पे गुस्सा हो गए होंगे, आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे, इनसे दूरियां बना ली होंगी, तो हो सकता है कि ये आपसे माफ़ी मांग रहे हो। तो ये आप समझ लीजिए कि ये दिखावे वाली माफ़ी मांग रहे हैं। आपके लिए ये कुछ नेगेटिव सा सोच रहे हैं, जो बात ये आपसे छुपा रहे हैं। अभी आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं, नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो डियर आपको समझदारी जरूर दिखानी पड़ेगी। ये आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, अभी भी इनके दिल दिमाग में नेगेटिविटी जो है वो भरी हुई है। तो आप अगर इनसे मिलना चाहते हैं तो थोड़ी समझदारी ज़रूर बना कर रखें, वरना आपके साथ धोखा होगा और आप पूरी ज़िंदगी पछताएंगे कि आप इनकी बात में क्यों आ गए। ठीक है, तो आप अपने लिए ज़रूर सोचें कि आपको क्या करना है। इनकी बातों में पूरी तरह से ना आए, क्योंकि ये वही इंसान है जिन्होंने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, कि आप इनसे मूव ऑन करें, आप इनसे दूरी बनाएं, आप अपने रिश्ते को ख़त्म करें या आप खुद को ही ख़त्म कर दें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में बार बार ऐसा ख्याल आता है, जिनके मन में बार बार ऐसा ख्याल आता है कि खुद को ख़त्म कर देते हैं, ज़िंदगी ख़त्म करते हैं, उनके मन में बार बार मरने का ख्याल आता है। तो डियर ऐसा क्यों सोचते हैं आप? हुँ? ऐसा क्यों सोचते हैं? ईश्वर ने आपको मरने के लिए थोड़ी ना भेजा है, ईश्वर ने आपको बनाया है, किसी इंसान ने आपको नहीं बनाया है, क्योंकि कोई इंसान बना ही नहीं सकता। जब तक ईश्वर आपको अपने काम के लिए नहीं भेजेंगे, आपके अपने कर्मा के लिए नहीं भेजेंगे, तो आप दुनिया में कैसे आएंगे? तो आप अपना कर्मा अगर क्लीन करके पूरा नहीं जाएंगे, आप अपना कर्मों का भुगतान करके नहीं जाएंगे, अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों अगर आप उसका भुगतान करके नहीं जाएंगे, तो आपको ये जन्म मरण बंधन में फंसना ही पड़ेगा। आपको बार बार दुनिया में आना पड़ेगा अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। तो प्लीज़ डियर आप पूरी कोशिश करें कि आप अपने पूरे कर्मा क्लीन करके जाएं, ताकि आपको इस दुनिया में बार बार ना आना पड़े, आप एक स्पिरिट बने। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ आप खुद के लिए जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ डियर मेडिटेशन करें।
अगर आपके दिल दिमाग में मरने का ख्याल आता है तो आप समझ लीजिए कि आप मर चुके हैं। लेकिन ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि मैंने खुद को मरा हुआ साबित मान लिया है। अब वो जो भी ज़िंदगी में होगा वो तुम्हारी मर्ज़ी से होगा, तुम जो चाहोगे वही होगा। और आप बहुत ज़्यादा ध्यान करिए, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो डियर, अगर ऐसे ख्याल विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा मत करना, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। अगर आप अपना कर्मा छोड़ करके जाएंगे, ईश्वर का जो काम है उसे नहीं करके जाएंगे, तो ईश्वर भी एक बार सोचेंगे कि किस पे भरोसा किया था। हाँ, जो अपनी ज़िंदगी से डर करके ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया। तो डियर, ईश्वर का जो काम करने आए हैं तो वो तो करिए। धोखेबाज लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी मत कभी ख़त्म करना, ठीक है। आप खुद से प्रेम करिए। अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए दुनिया में आपसे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। तो आप खुद से प्रेम करिए। जब आप ही खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो कोई आपसे क्यों करेगा। आपके ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप उनसे प्रेम करते हैं तो फिर आप ईश्वर के लिए जीना शुरू करिए और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 2.2 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये आपसे, ये समझ लीजिए इनके दिल दिमाग में कोई बात चल रही है। अगर ये आप अपने किसी रिलेटिव के लिए देख रहे हैं या फिर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आपसे अपनी टेंशन, अपनी तकलीफ़, अपना दुख छुपा रहे हैं। अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपसे आधी बातें शेयर करते हों कि हाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा लेकिन कुछ खास नहीं। तो ये समझ लीजिए कि आपसे ये अपने दिल की बात छुपा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी टेंशन होगी, आपको भी टेंशन होगी, और हो सकता है कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन उनके पार्टनर जो है वो उन्हें नहीं समझते। तो हो सकता है कि आप उनसे अलग रहते हो या उन्हीं के साथ रहते हो, लेकिन वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते, तो आपको लगता है कि क्या बोलना है इनसे। आप मतलब एक तरह से ज़िंदगी को काट रहे हैं कि आज नहीं, आने वाले वक्त में शायद सब कुछ ठीक होगा। तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए सोच करके रीडिंग देख रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा शांत रहते हो, ज़्यादा बात ना करते हो। आप जब भी इनसे बात करने के लिए बोलते हो तो ये बोलते हैं कि अभी नहीं करते, बाद में करेंगे, टाइम नहीं है, मतलब अभी नींद आ रही है, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है। जैसे हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे इंतज़ार किया हो और आपको करते हुए देखा हो। तो डियर, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये आपके बारे में हो सकता बहुत सोचते हो कि आपकी ख्वाहिशों को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आपको इंतज़ार ना करना पड़े कि मेरी इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे इसके लिए इंतज़ार करना है। जैसे हो सकता है कि आप किसी को अपनी बातें बताते ना हो, लेकिन ये आपकी हर एक फीलिंग्स को, आपकी हर एक बात को बखूबी समझते हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो अभी आपसे छुपा रहे हैं, तो ये आज आपका दर्द पूरा जो है ना वो महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी पूरी महसूस करते हैं, लेकिन आपके सामने ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं है।
सब कुछ ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि अभी आपके लिए कुछ ना कर पाते हो, अभी ज़्यादा स्टेबल ना हो, तो आपकी लाइफ में अभी कुछ ठीक ना हो, तो ये सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अभी आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, मजबूर महसूस करते हैं खुद को। तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये खुद को बहुत मजबूर सा महसूस करते हैं। इस वजह से डियर ये अभी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये बात ये आपसे छुपा रहे कि आने वाले वक्त में ये बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, तो ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले पा रहे हो, तो ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये आपके लिए एक्शन लेंगे, ये अपने फैसले खुद करेंगे, ये इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये आने वाले वक्त में सब कुछ अपने हाथ में करना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी बातें पहले करते हैं, लेकिन ये पहले कुछ आपको बताना नहीं चाहते कि ये आपके लिए क्या करना चाहते हैं, ये आपके लिए क्या सोचते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो बोलते तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन करने में विश्वास रखते हैं कि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, अब बाद में तो वो इंसान बात भी ना करे। तो ये सोचते हैं कि बोलना नहीं है, मुझे मुझे करके दिखाना है। आप जितना सोच रहे हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी आपकी बना देंगे ये। अगर ये रीडिंग आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी बदलने आए हैं। आपकी ज़िंदगी में ये आपके जो बच्चे बनकर आए हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी बदलने ही आए हैं। अभी जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारी को लेकर चल रहा है कि कैसे सब कुछ अच्छा करें, कैसे बहुत अच्छा करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, ये बात उन्हें भी महसूस हो चुकी हो नहीं सकता है, और आपको भी बहुत अच्छे से महसूस है कि ये आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, ये जो आपसे छुपा रहे हैं ना, इनकी लाइफ में हो सकता कोई हो जिससे ये पहले बात करते हो सकता है इनकी शादी हो गई हो। तो आप समझ लीजिए ये आपसे अपना प्रेम छुपा रहे हैं, किसी डर की वजह से या मजबूरी की वजह से ये आपसे अपना प्रेम छुपा रहे हैं। ये आपको देखते तो हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका साथ देंगे नहीं। अगर ये आपके लिए एक्शन ले भी लें, तो आप इनका साथ नहीं देंगे। अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं और आप उनसे बोलते होंगे शादी करने के लिए, वो आपसे बोलते होंगे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो साथ नहीं देंगे। जैसे अभी तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जब बात ये अपने घर पे कर लेंगे, हर किसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो शायद आप इनका साथ नहीं देंगे। ये आप पे अभी इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को आपसे बता नहीं रहे, ये अभी आपसे छुपा रहे हैं कि अभी इन्हें इतना भरोसा आप पे नहीं हो रहा। अच्छा, इनसे बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि अभी जैसा बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही होगा। एंड टाइम पे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं, हम नहीं जा सकते, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते, मेरी फैमिली वाले लोगों का क्या होगा, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम ऐसा काम करो। पर जब वो काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ बिजनेस या फिर कहीं जाना, कुछ भी, तो फिर बाद में वो इंसान के पास टाइम नहीं होता फ़ोन पे बात करने के लिए, कुछ समझाने के लिए। वो बहुत बिज़ी बता देते हैं। उनकी लाइफ में पहले से जैसे लगता है टेंशन इंतज़ार कर रही थी कि तुम्हारे ऐसा काम हो, फिर उसके बाद ये ऐसा करें। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पहले से पता था, तो ये आपसे ये बात छुपा रहे थे। अच्छा, अभी भी आप इनकी कुछ मदद करने के लिए बोल रहे होंगे कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका दिल कहता है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ना तुम कुछ करोगे। इनका दिल ऐसा बोलता है, ये आपसे ये बात छुपा रहे हैं। हम्म, तो ये आपसे अपना प्रेम छुपा रहे हैं। आप पे अभी इन्हें ट्रस्ट इशू है, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो इस वजह से भी ये आपसे अभी उतनी बातें नहीं कर रहे हैं। अभी आप पे ये उतना भरोसा नहीं करते हैं जितनी ये सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। आपसे प्रेम करते हैं, आपसे अटैचमेंट है, लेकिन प्रेम और भरोसा थोड़ा अलग अलग हो जाता है ना, कि इंसान प्रेम तो कर लेता है, लेकिन भरोसा बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा, जिस रिश्ते में प्रेम नहीं होता पर भरोसा होता है ना, तो वो प्रेम से भी ऊपर हो जाता है। तो डियर, अभी आप समझ लीजिए कि इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू है।
ट्रस्ट इशू है, ये हो सकता है कि आपसे बोलते बहुत कुछ हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे लोगों को ये भी जान चुके हैं, देख चुके हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि पहली पहली बातें ऐसी होती हैं, तो अभी आप पे ये उस तरह से भरोसा नहीं करते, इसलिए डियर ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं करते। लेकिन हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये अभी आपसे दूरी बना रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे अपना प्रेम छुपा रहे हैं, या फैमिली की वजह से, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया हो जिससे इन्होंने पहले तो बात की हो लेकिन अब वो ब्लैकमेल कर रहे हो सकता है कि ये आपकी तरफ से कोई खास हो सकता है, जिसे आप भी जानते हो और ये भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं ये किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, इस तरह का ये शिकार शिकार हो रहे हैं। इसलिए डियर ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्हें आपसे प्रेम नहीं है, लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे अपना प्रेम छिपा रहे हैं। अब ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है पाइल 2 में कि ट्रस्ट इशू है, आपको उन पे है, उनको आप पे है, थोड़ा बहुत जैसे शक रहता है, आपको लगता है कि पूरी बात नहीं बतानी, इस इंसान को ये साथ दे कि ना दे। सही भी है, जब तक पूरी तरह से दिल गवाही ना देना तब तक किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कब कौन कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो डियर, बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी हमने देखे हैं जो 7 साल 8 साल तक रहते हैं रिश्ते में और फिर बदल जाते हैं, फिर वो ऐसे बदल जाते हैं कि जैसा लगता है दुश्मन हो गए हो। कभी इससे प्रेम किया था, कभी इसके साथ घूमे फिरे थे, बात करते थे, रात दिन बात करते थे, हाँ, बाद में वो दुश्मन से भी ज़्यादा बदतर बन जाते हैं। तो डियर, सही है, भरोसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर भरोसा टूटता है ना तो बहुत मुश्किल से जुड़ता ही नहीं है, मतलब जुड़ता ही नहीं है, गांठ पड़ जाती पर जुड़ता ही नहीं है। अच्छा, आपको ध्यान से हर एक बात पे नज़र रखनी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मिले हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके साथ टाइम पास जैसा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं जैसे कुछ मतलब स्वार्थ इस टाइप का है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेम से कोई मतलब नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। आप इनके लिए एक टाइम पास हो सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आप इन्हें मतलब बहुत अच्छे से समझे ना और इनकी बातों में फंस जाए तो आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है भी कि कुछ लोग ऐसे किसी रिश्ते के लिए देख रहे हैं जिसमें वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, जैसे होता है ना कि अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, ना वो जी पा रहे ना वो मर पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको लगता है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो आपसे अब कुछ छुपा ही नहीं रहे, अब वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहे, क्योंकि उनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है, उनके कितने रिश्ते हैं, उनका कैसा मतलब चेहरा है, वो सब कुछ आप देख चुके हैं। लेकिन अब आप खुद से छुपा रहे हैं, अब आप उनका असली चेहरा खुद से छुपा रहे हैं, अब उनका असली चेहरा आप खुद को नहीं दिखा रहे कि वो इंसान ऐसा है, जैसा पहले दिख रहे थे वो बने हुए थे, अब ये ऐसे हैं। आप खुद को भ्रमित कर रहे हैं, आप खुद को भ्रम की दुनिया में रख रहे हैं कि वो नहीं, धोखा नहीं दे रहे, वो, उससे मुझे प्रेम है, उसे मुझसे बहुत प्रेम है, वो ऐसा नहीं कर सकते। डियर, ये आप खुद को भ्रमित कर रहे हैं, वो तो अपना असली रूप दिखा चुके हैं कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे थे और आगे भी आपसे बात करेंगे, आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, आपसे अपने मतलब की बात करेंगे। अब वो मतलब आपको मनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे पहले होता था ना कि बहुत अच्छे से बात करते थे फिर कहीं अपने मतलब के बारे में सोचते थे, लेकिन अब उन्हें मनाने की आपसे वैसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ चुके हैं कि आप उनके प्रेम में पागल हो चुके हैं, आप उन्हें खोने के डर से उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपकी इस बात से वो गुस्सा ना हो जाए, वो आपकी ज़िंदगी से चले ना जाए, तो आप उनकी एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पे नाचने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद से उनकी सच्चाई छुपा रहे हैं, आप खुद को गुमराह कर रहे हैं, तो ये आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझदारी दिखाइए और खुद के साथ ये धोखा मत करिए, क्योंकि जब कोई और करता है तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब हम खुद के साथ धोखा करते हैं ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ डियर, आप खुद के साथ धोखा ना करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, समझदारी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, और हर एक रिश्ते को
आँख खोल करके ध्यान के साथ परखने की कोशिश करें, कौन सही है कौन गलत है। हर किसी के आंसू पे, हर किसी की मीठी बात पे फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।